कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें। बहुत बहुत मुबारक हो मीरू के पापा। मीरू हमारी बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो गई है माशाल्लाह। हमने उम्मीद नहीं की थी कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। तो आप इसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहते हैं एमएस के क्लासेस के बारे में? क्लासेस के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास आने से मेरे बच्चे बहुत कुछ सीख चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद उन लोग को ऐसा फ़िक्र नहीं रहती है कि भाई कहीं दूर है, ऐसा लगता है कि घर ही में ही है। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम रहती है तो आपको बता देते हैं उनकी मम्मी या तो मैं, तो आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर देते हो सर। मीरू के पापा ऐसा तो नहीं है कि मीरू को 1-1.5 घंटे में ही हम बुलाते हैं और ऐसे ही 1.5 घंटे के अंदर ही उसको छुट्टी दे देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब तक कि उनकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं होती है वहाँ तक कि आप लोग छोड़ते भी नहीं हो, या तो लेट भी हो जाते हैं। 8 बजे का उनका टाइम है छुट्टी का, तो 9 भी बज जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं। वो टाइम पे आप उसकी मम्मी को या पेरेंट्स को, दोनों में से कोई को भी कॉल करके बुला लेते हो। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा यहाँ पे रहता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम सबसे पहले पेरेंट्स को डिटेल दे देते हैं, ठीक। मोबाइल के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू। आप यही जी कहना जी चाहते जी हैं? जी। मीरू के पापा, हम लोग ने देखा है कितनी क्लासेस में इंग्लिश मीडियम में बच्चे एडमिशन कराते हैं, लेकिन वहाँ का स्टाफ, वहाँ की टीचर इंग्लिश नहीं बोलते हैं। आपने एमएस के क्लासेस में ये चीज़ नोटिस की है? हाँ जी, की है मैंने। एमएस के क्लास में आने के बाद बच्चे इंग्लिश पढ़ना भी सीख चुके हैं, और इंग्लिश में बात भी ऐसी करते हैं। कुछ कुछ वर्ड तो हम लोग को भी समझ में नहीं आता है। जैसे हमारे बच्चे अभी 7 डे स्कूल में पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ते थे, अभी 3rd में गई है मेरी लड़की। अभी इस तरह इंग्लिश भी बोलती है, कुछ कुछ वर्ड मुझे भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं इसके हिसाब से। लेकिन कहते हैं ना, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो इंस्पिरेशन से आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी में एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि बेटी को भी पढ़ाना चाहिए, बेटी को भी आगे लेके हाँ, जाना बेटी को तो पढ़ाना चाहिए। मैं तो मेरी बेटी को ये सोचता हूँ कि मेरी बेटी वकील बने। मेरी सोच ये है। इंशाल्लाह ज़रूर हाँ, बनेगी, और मैं बनाऊंगा भी इंशाल्लाह। क्योंकि जिस तरीके से आप और भाभी, मीरू की मम्मी ताहिरा मैम, नाजिया मैम, आप जो भी शिकायत रहती है, जो भी उनकी अच्छाई रहती है, आप हमको बताते हैं, हम आपको पूरा कॉपरेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चा वैसे ही हमको परसेंटेज ला के बताता है। जी जी जी, ये बात मेन चीज़ क्या होती है, अगर हम करा रहे, पेरेंट्स करा रहे, लेकिन अगर बच्चा नहीं करे तो फिर हमारी आपकी मेहनत सब वेस्ट हो जाती है। लेकिन मीरू के अंदर भी ये स्पेशलिटीज़ मुझे दिखती है कि जो भी नहीं आता बेटा, हम उसको प्यार से समझाते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देती है। जी जी जी, उनका रिजल्ट भी अच्छा आया माशाल्लाह आपकी पढ़ाई से। भाई, जैसे स्कूल से कभी कोई रिवीजन आता है, ऑनलाइन की यहाँ पे क्या फैसिलिटी आपको एमएस के क्लास में दिखती है? तो एमएस के क्लास में ये फैसिलिटी है कि जो भी आता है टीचर लोग भेजते हैं स्कूल में से, तो उनकी मम्मी टीचर लोग को भेज देते हैं एमएस के क्लास में। तो वहाँ तायरा मैम, नाजिया मैम दोनों मिल के बच्चों को पूरा कंप्लीट करवाते, रिवीजन 2 से 4 बार करवाते कंप्लीट। नहीं भी समझ पड़ता है तो फिर और 2-4 दिन तक के वही करवाते पूरा कंप्लीट, जब तक के बच्चे को रिवीजन होता नहीं है वहाँ तक के वही करवाते, दूसरी कोई नहीं करवाते। तो मीरू के पापा, एमएस के क्लास में पेरेंट्स को एडमिशन कराना चाहिए बच्चों का? हाँ जी हाँ, कराना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे तायरा मैम और नाजिया मैम के पास जब से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा उन लोग का दिमाग भी हो गया है, और बहुत अच्छी पढ़ाई भी है। एमएस के क्लास में 1 नंबर पढ़ाई है, क्योंकि मेरे घर के सभी बच्चे एमएस के क्लास में पढ़ रहे हैं। हमारे घर के 10 बच्चे पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ नाइस इंटरव्यू। अल्लाह आपकी बेटी को बेइंतहा कामयाबी दे और उसका फ्यूचर अच्छा बनाए। आमीन। थैंक यू।